चलो फिर ठीक है, अब उस क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं जिसका शायद तुमको जरूरत पड़ जाएगा, क्योंकि इसमें कुछ ऐसे ऐसी चीजें आएंगी जो हम लोगों ने पीएलए अकाउंट में जो फॉर्मेट देखा है उसमें उसके बारे में कोई भी मेंशन है ही नहीं। तुम लोग, मैंने उस दिन क्या कहा था कि जब तुम लोग फॉर्मेट बना रहे होगे पीएलए अकाउंट का, तुम्हारे पास बस कितनी चीजें थी, बस 5 चीजें थी। क्या क्या थी? एक था तुम्हारे पास आईओसी, एक था तुम्हारे पास सैलरी, एक था तुम्हारे पास कमीशन, एक था तुम्हारे पास जनरल रिजर्व। ये सारी चीजें डेबिट साइड में थी, ये दिमाग में बैठा लो। और क्रेडिट साइड में तुम्हारे पास क्या था? इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। ये 5 चीजें हो गई। बाई नेट प्रॉफिट तो खैर हमेशा रहता ही है। तो ये 5-6 चीजें किसमें आती है? तुम्हारी पीएलए अकाउंट में आता है, और इसके अलावा कुछ भी नहीं आता। लेकिन एक चीज होता है जिसको हम लोग कहते हैं मैनेजर्स कमीशन, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? मैनेजर्स कमीशन। जो ये मैनेजर्स कमीशन होता है, ये भी हम लोगों को किससे देना होता है? प्रॉफिट से ही देना होता है। किससे देना होता है? प्रॉफिट से। अब हमारी जो पीएलए अकाउंट की शुरुआत होती है वो भी किससे होता है? बाई नेट प्रॉफिट से ही तो होता है। तो देखो कैसे फर्क पड़ जाता है। अगर सपोज करो ये हमारा फॉर्मेट है, तुम लोगों ने यहाँ पे याद रहना चाहिए, सबको जुबानी होना चाहिए। बाई नेट प्रॉफिट कहाँ आता है? ऑन द क्रेडिट साइड आता है। सपोज कर रहे हैं नेट प्रॉफिट कितना है? 1 लाख है। शुरुआत ऐसे ही होगी। सपोज कर रहे हैं तुम्हारा नेट प्रॉफिट क्वेश्चन में कितना गिवन है तुम लोगों को? 1 लाख गिवन है। अब अगर क्वेश्चन में ये भी गिवन है कि मैनेजर को कमीशन देना है, क्या देना है हम लोगों ने? मैनेजर को कमीशन देना है, लेट्स से 10% ऑफ नेट प्रॉफिट, 10% ऑफ नेट प्रॉफिट। अब तुम लोगों को नेट प्रॉफिट क्वेश्चन में कितना दिया हुआ था? 1 लाख। मैनेजर को कमीशन देने की वजह से तुम्हारा प्रॉफिट बढ़ेगा या घटेगा, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तुमने कुछ पैसे कमाए, उसको तुम लोगों ने क्या कह दिया? प्रॉफिट कह दिया। अमित क्या कह दिया? इसको हम लोगों ने प्रॉफिट कह दिया। अब तुम लोगों ने जो पैसे कमाए हैं, उसी कमाए हुए पैसों में से तो तुम सारे एक्सपेंसेस करते हो। तुम लोगों ने जो प्रॉफिट कमाया है उसी से तुम लोग क्या करते हो? सारे एक्सपेंसेस। तुम लोग कहीं काम करोगे, तुम लोग मंथली सैलरी कमाओगे, फिर खाना खाना है, कपड़े लाना है, घूमने जाना है, मूवी देखने जाना है, वो सब कहां से करोगे? जो कमाया हुआ पैसा है उसी से तो करोगे, कहीं से अलग से थोड़ी ना आने वाला है पैसा। समझ में आ रहा है? तो फर्म के साथ भी तो यही है। उन लोगों ने प्रॉफिट कमाया, उसको हम लोगों ने क्या कहा? नेट प्रॉफिट कहा। कितना कमाया? 1 लाख कमाया। कितना कमाया? 1 लाख। अब कह रहा है कि तुम लोगों ने जो प्रॉफिट कमाया है उसमें से मैनेजर को कमीशन भी दो। उसमें से क्या दो? मैनेजर को कमीशन भी दो। तो कैसे देंगे मैनेजर को कमीशन? ये देखो, अगर मैं कहूं 10% ऑफ नेट प्रॉफिट, इसका मतलब क्या होगा? ये हुआ 10% को हम लोग ऐसे तो लिखते हैं। परसेंट का मतलब क्या होता है? अपॉन में क्या आ जाता है? 100 आ जाता है। तो ये बन गया हमारा 10%। 10% ऑफ क्या? 10% ऑफ नेट प्रॉफिट। 10% ऑफ नेट प्रॉफिट। तो कितना हो गया ये? 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, तो कितना हो गया ये? 10,000। कितना हो गया? 10,000। अब तुम लोग जरा मुझे एक बात बताओ, क्या मैनेजर कमीशन कहीं आता है क्या पीएलए अकाउंट में? फॉर्मेट याद करो, कहीं पीएलए अकाउंट में कहीं आता है क्या मैनेजर कमीशन? सबसे पहले क्या लिखा रवि? जल्दी बता, सबसे पहले क्या लिखते हैं हम लोग यहाँ पे? टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। फिर क्या लिखते हैं हम लोग में? टू पार्टनर सैलरी। फिर क्या लिखते हैं हम यहाँ पे? टू कमीशन, पार्टनर्स कमीशन। फिर क्या लिखते हो? जनरल रिजर्व। फिर इसके नीचे क्या लिखते थे? बाय इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। मैनेजर कमीशन तो कहीं है ही नहीं। और मैंने कहा था बस यही आता है, इसके अलावा कुछ नहीं आता। अब ये कहां से आ गया? अब ये कहां से आ गया? ये यहां नहीं आता, ये ध्यान देना, ठीक है? लेकिन इसकी वजह से मेरा प्रॉफिट कम होगा नहीं होगा? अब तुम लोगों ने कितना कमाया था? 1 लाख कमाया था। 1 लाख इसमें निकाल के तुमने 10,000 इसको दे दिया, तो अब तुम्हारे पास प्रॉफिट कितना बचा? 90,000। अब तुम्हारे पास प्रॉफिट कितना बच गया? 90,000। अब तुम लोगों ने जो यहाँ पे 1 लाख लिखा, ये गलत। ये क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। क्यों हो जाएगा गलत? क्योंकि अब तुम्हारे पास प्रॉफिट कितना बच रहा है? 90,000। अब तुम्हारे पास प्रॉफिट 1 लाख थोड़ी ना है। यहीं में फंस जाते हैं आधे लोग, तो उनको पता ही नहीं है कि अगर ऐसी कोई चीज आ रही है जो पीएलए अकाउंट में रिकॉर्ड नहीं होता, और अगर वो क्वेश्चन में दिया है, तो तुम लोगों को पहले प्रॉफिट को क्या करना पड़ता है? माइनस करना पड़ता है। पहले प्रॉफिट से तुम लोगों को उसको क्या करना पड़ता है? डिडक्ट करना पड़ता है। तो तुम लोग अभी हमें 1 लाख लिख देते ना, तुम लोग हो जाते गलत। लेकिन अब से कभी गलत नहीं होंगे तुम लोग। प्रॉफिट कितना लिखोगे तुम लोग यहाँ पे? 90,000। ये 90,000 कैसे आया? क्वेश्चन में गिवन था 1 लाख का प्रॉफिट। कितने का प्रॉफिट? 1 लाख का प्रॉफिट। इसमें से हमने 10,000 किसको दे दिया? मैनेजर को दे दिया। किसको दे दिया? मैनेजर को। तो कितना बचा प्रॉफिट? 90। क्वेश्चन में तुमको कितना दिया था? 1 लाख। अब कितना बच? यहां में लिख कितना रहे हो? 90। ये डिफरेंस आ जाता है।
समझ में आया? अब तुम्हारे दिमाग में एक और चीज आ सकता है कि अगर मैनेजर कमीशन यहाँ रिकॉर्ड नहीं होता तो कहाँ रिकॉर्ड होता है? ठीक है, ये रिकॉर्ड होता है पीएल अकाउंट में। कहाँ पे रिकॉर्ड होता है? पीएल। तुम लोगों को नहीं बनाना है, तुमको बस इंफॉर्मेशन के लिए बता रहा हूं कि ये कहाँ रिकॉर्ड होता है? पीएल अकाउंट में रिकॉर्ड होता है। ठीक हो गया? और इसको हम लोग क्या बोलते हैं? मैनेजर कमीशन को हम लोग क्या बोलते हैं? चार्ज अगेंस्ट, इसको हम लोग बोलते हैं चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट्स। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। तो कोई भी चीज अगर चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट्स होती है तो सारे के सारे कहां जाते हैं? हमारे पीएल अकाउंट में। कहां जाता है वो? पीएल अकाउंट में। तो इसीलिए वो पीएल अकाउंट में रिकॉर्ड नहीं होता, वो कहां रिकॉर्ड होता है? पीएल। लेकिन उसके वजह से मेरा प्रॉफिट क्या हो जाता है? कम हो जाता है, जिसकी वजह से मुझे यहाँ प्रॉफिट भी क्या करना पड़ेगा? कम करना पड़ेगा। क्वेश्चन में भले ही तुमको कितना भी दिया हो, तुमको प्रॉफिट घटा के लिखना है। प्रॉफिट क्या करना है? घटा के। एक अभी क्वेश्चन करेंगे, क्लियर हो जाएगा। ठीक है, लेकिन मैनेजर को कमीशन को जब हम लोग रिकॉर्ड मतलब कैलकुलेट करते हैं, उसका भी कुछ तरीका है। उसका भी क्या कुछ तरीका है? पहले उन तरीकों को देख लेते हैं एक बार। मैनेजर कमीशन मैंने कितना कहा था? 10% ऑफ नेट प्रॉफिट कहा था ना। यहीं देखो मैं कैसे घुमाऊंगा अब। 10% ऑफ नेट प्रॉफिट। और मैनेजर कमीशन क्या होता है? चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होता है। तो वो कहाँ रिकॉर्ड होता है? पीएल में होता है, वो यहाँ रिकॉर्ड नहीं होता। अब देखो कैसे घुमाएगा वो क्या कह रहा है? 10% ऑफ नेट प्रॉफिट निकालो। नेट प्रॉफिट तुमको क्वेश्चन में कितना दिया है? लेट्स से 2,20,000। तुम लोगों को क्वेश्चन में नेट प्रॉफिट कितना दिया है? लेट्स से कितना दिया है? 2,20,000। कितना दिया है? 2,20,000। अब क्या करोगे तुम लोग? देखो, अगर ऐसा बोल रहा है कैलकुलेट मैनेजर कमीशन ऑफ हाउ मच? 10% ऑफ नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग सच कमीशन। अगर उसने क्या लिख दिया? बिफोर चार्जिंग सच कमीशन। अगर उसने क्या लिख दिया? बिफोर चार्जिंग सच कमीशन। इसका भी मैं एक फोटो वहां में पेस्ट कर दूंगा, तुम लोग देख लेना उसको। ठीक है, लेकिन फिर भी मैं बता तो रही हूं। अगर ऐसा लिखा है कि कैलकुलेट मैनेजर्स कमीशन बिफोर चार्जिंग सच कमीशन, तो बिफोर में कैसे कैलकुलेट करते हैं? नॉर्मली जैसे तुम लोग कैलकुलेट करते हो ना, वैसे ही कैलकुलेट करो। देखो कैसे निकलता है मैनेजर्स कमीशन। देखो कैसे निकलेगा। कितना है हमारा नेट प्रॉफिट? 2,20,000। इसका कितना निकालना है मैंने? 10%। तो कितना हुआ? कट गया कट गया। कितना हो गया ये? 22,000। ये कितना हो गया? 22,000। अब तुम लोग क्या करोगे? नेट प्रॉफिट क्वेश्चन में कितना दिया है? 2,20,000। इसमें से कितना माइनस कर दोगे? 22,000। फिर जाके तुम लोग क्या करोगे? उसको वहां रिकॉर्ड करोगे। समझ में आया? क्योंकि तुम्हारा मैनेजर कमीशन की वजह से क्या होता है? तुम्हारा प्रॉफिट कम हो जाता है। तो प्रॉफिट तुम लोगों ने हमेशा कम करके ही लिखना है। क्या तक ठीक है? लेकिन अब पता चलेगा तुम लोगों को एक और तरीका होता है मैनेजर को कमीशन निकालने का। ठीक है, देखो एक और तरीका क्या है। अगर वो ये कह रहा है बिफोर की जगह अगर वो कह रहा है आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन, अब वो क्या कह रहा है? आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। अगर वो क्या कह रहा है? आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। अगर उसने ये कह दिया, क्या कह दिया? आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन कह दिया, तब देखो कैलकुलेशन कैसे उलट हो जाता है। ये रहा तुम्हारा मैनेजर्स कमीशन। मैनेजर्स कमीशन कैसे निकलेगा? कितना दिया हमको नेट प्रॉफिट? 2,20,000। इस समय कंडीशन सेम है, 10% ऑफ नेट प्रॉफिट, बस एक लाइन चेंज कर दिया, आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन कह दिया। तो अगर आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन कह देगा तो कैलकुलेशन का तरीका देखो, 10% था तो 10 ही लिखूंगा, लेकिन नीचे में क्या होता है? देखो 100 प्लस 10। ये क्या यहां हो रहा था? नहीं हो रहा था। जब आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन होता है तो इसमें क्या होता है? जो तुम लोगों के ऊपर में लिखा होता है ना, ये 100 में प्लस हो जाता है। ये क्या हो जाता है? 100 में प्लस हो जाता है। तो अब ये कितना बन जाएगा? इसका मतलब 10/110। ये कितना बन जाएगा? 10/110। अगर ऊपर में 8 लिखा होता तो नीचे में कितना बन जाता? फिर 108। अगर ऊपर में 12% बोलता तो नीचे में कितना बन जाता? 112 बन जाता। तो जितना ऊपर में लिखा होता है उतना ही तुम लोग क्या कर दोगे? 100 में प्लस कर दोगे। अब निकालो, अब कितना आएगा? 2,20,000। तो कितना आ रहा है? ये 0 से 0, 11 2 जा, तो ये कितना आ रहा है? 20,000। कितना आ रहा है? 20,000। क्या तुम लोगों ने दिख रहा क्या? ये कितना है? 22,000 और ये कितना है? 20,000। यानी कि दो अलग अलग मेथड और दोनों से जो कमीशन है वो क्या आता है? अलग अलग आता है। यानी कि अगर तुम लोग यही नहीं पकड़ पाए, क्या नहीं पकड़ पाए कि कमीशन कौन से बेसिस पे निकालना है, क्या वो बिफोर चार्जिंग सच कमीशन है या फिर वो आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन है, क्योंकि दोनों में से आंसर क्या आता है? अलग अलग आता है। अगर तुम लोगों ने बाई चांस वहां लिखा हुआ था आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन और तुम लोगों ने जल्दबाजी में बिफोर के हिसाब से, किसके हिसाब से? बिफोर के हिसाब से अगर कमीशन निकाल दिया तो तुम्हारा आंसर कितना आएगा? 22। जबकि होना कितना चाहिए था आंसर? 20।
अगर तुमने 22 लिख दिया इसका मतलब तुमने 22 यहाँ भी लिख दिया, इसका वजह से तुम्हारा नेट प्रॉफिट भी गलत आ गया। अब नेट प्रॉफिट गलत आ गया तो यहाँ में जो टोटल है वो भी गलत आएगा, और पार्टनर को जो डिविजन प्रॉफिट बांटना होता है वो भी क्या आ गया, गलत। यानी कि पूरा क्वेश्चन ही क्या हो जाएगा, गलत। अब तुमको स्टेप मार्किंग का 1-1.5 मार्क देके तुमको खुश करने की कोशिश करेगा, इससे ज्यादा तुमको कुछ नहीं मिलता। इससे अच्छा तो क्या कर लो, इससे तो अच्छा कोई देख लो क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, कहीं बिफोर बोल रहा है कहीं आफ्टर बोल रहा है, ये देख लो। ठीक है, यहां तक एक चीज बच गया है इसमें। अब तुम लोग खुद भी अपनी कॉपी निकालो, मेरे सामने कैलकुलेट करो, चलो लिखो फटाफट से। लिखो, पार्टनर ए is entitled to a commission of 10% on net profit, 10% on net profit before charging such commission, and partner B is entitled 10% of commission on net profit after charging his commission. Net profit equals to 3,30,000. नेट प्रॉफिट इक्वल्स टू 3,30,000। निकालो जरा ए का कमीशन निकालो बिफोर चार्जिंग, और ये जो बी है इसके लिए क्या दिया हुआ है, आफ्टर चार्जिंग। इसके लिए नेट प्रॉफिट इज 3,30,000, नेट प्रॉफिट इज 3,30,000। कैलकुलेट फटाफट से निकालो। 10% of net profit before charging such commission, 10% of net profit, 10% of net profit, 10% of net profit, 10% of net profit। यहां से नहीं, पहले अपना फिर यहाँ तो बस क्रॉस चेक होगा कि तुम लोग सही कर रहे हो नहीं कर रहे हो। तो घर में भी जब तुम लोग देख रहे होगे तो ध्यान देना इस बात का। At first do it by yourself and then look at the answers। हाँ, yes, B के लिए आफ्टर चार्जिंग है, आफ्टर चार्जिंग his commission, आफ्टर चार्जिंग his commission। वेरी सिंपल, क्योंकि ऊपर में कितना है 10 है तो उतना ही कितना जुड़ जाएगा 100 पे उतना ही जुड़ जाएगा। वेरी सिंपल। रोशन कितना आया, 33,000 एंड बी का आफ्टर चार्जिंग आफ्टर में जितना ऊपर में होता है उतना नीचे में जुड़ जाता है। आफ्टर में जितना ऊपर होता है उतना जुड़ जाता है 100 में, तो 100 के साथ 110 नहीं हो गया, तो नीचे में 110 लिखना। अच्छा, काटा है जैसे लग रहा है। 30,000, 30 के बाद कॉमा लगा, ये कहां 00 के बाद लगा रहा है। हाँ, तो इसका कितना आ रहा है 33,
और इसका कितना आ रहा होगा, 30 आ रहा होगा। हो गया ना यहां तक सबका। अब देखना मैं बस एक लाइन जोड़ रहा हूं, अच्छे से समझना, एक लाइन में जोड़ रहा हूं और पूरा कहानी बदल देगा वो। देखो यहां में क्या लिखा है मैंने, बी ए के लिए सपोज करो सेम है, सपोज दैट फॉर ए इट्स सिमिलर, ठीक है। अब आओ जरा बी की ओर, बी के लिए क्या बोला है देखो, बी आफ्टर चार्जिंग हिज कमीशन लिखाया था ना मैंने। अब मैं बस इसको हिज को ऑल कर रहा हूं, मैं बस हिज को क्या कर रहा हूं, ऑल। इसके वजह से कितना बड़ा चेंज आता है देखना चाहोगे, देखो कितना बड़ा चेंज है इसके वजह से। बी का कैसे निकलेगा पता है, अब 10% तो निकालना ही है, और आफ्टर है तो आफ्टर में कितना आएगा, 110 हो ही जाएगा वो, ठीक है। 10 प्लस 100 कितना हो गया, 110 हो गया। लेकिन देखो कैसे होगा, ऑफ नेट प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट कितना दिया हुआ है, 3,30,000। अभी तक तो हमने इसी में निकाला था ना, लेकिन जब और लिख देगा, देख रहे हो एक वर्ड से तुमको पूरा कैसा कॉन्सेप्ट हिला देता है वो। एक वर्ड लगाया और कॉन्सेप्ट इधर उधर हो गया, बिफोर में कुछ और, आफ्टर में कुछ और हिस में कुछ और ऑल में कुछ और। ऑल में देखो क्या करना होता है, 3,30,000 को तो 10% निकालना ही है, लेकिन इससे पहले अगर किसी को दिया है लोन, अगर इससे पहले किसी और को लोन दिया है तो उसको भी माइनस करना होता है, उसको भी क्या करना होता है, माइनस। ये देख रहे हो ऑल में क्या हुआ, इससे पहले में क्या था, तुमने सीधे 3,30,000 में निकाला, लेकिन जैसे ही ऑल बोल दिया तो इससे पहले, बी से पहले अगर किसी को कमीशन दिया गया है तो पहले उसको भी माइनस करो नेट प्रॉफिट से, उसके बाद जो बचेगा, उसके बाद जो बचेगा उसका तुमने क्या करना है, निकालना है, यानी कि 2,97,000। ये देख रहे हो 3,30,000 का निकाला था पिछली बार क्वेश्चन में, अभी कितने से निकाल रहे हो, 2,97,000। 2,97,000 कैसे हुआ, बी से पहले हमने किसको कमीशन दिया है, बी से पहले हमने किसको दिया है, ए को, तो ए को जो कमीशन दिया है ना वो भी नेट प्रॉफिट से तुम लोग क्या कर लेते हो, पहले माइनस कर लेते हो, उसके बाद जो बचता है उसका तुम लोग क्या निकालते हो, 10% निकालते हो, और आफ्टर तो है तो 110 तो अभी भी रहेगा, ठीक है। और कैलकुलेशन का बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगा तुम लोगों को, वो नंबर्स कुछ ऐसे होंगे जो एक दूसरे से क्या हो जाएगा, कट जाएगा, ठीक है। अब एक बुक का क्वेश्चन कर लेते हैं ताकि तुमको मालूम तो चल सके तुम लोग कितना समझ पा रहे हो, खाली मालूम चला मुंडी हिला रहे हो, तुम लोग समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? लिखो तो जरा क्वेश्चन। ये क्वेश्चन मैं तुम्हारे इस मोबाइल में भी लगा दूंगा, तो चलो तुम लोग घर में होगे तो इस क्वेश्चन को देख लेना, ठीक है। ओके, ए एंड बी आर पार्टनर्स, ए एंड बी आर पार्टनर्स इन अ फर्म, ए एंड बी आर पार्टनर्स इन अ फर्म, फुल स्टॉप। ए इज एंटाइटल्ड टू अ सैलरी ऑफ, मालूम चला कमीशन दिमाग में डाला और ये सैलरी आईओसी निकालना है भूल गए, ये सब मत भूल जाना, ठीक है, सब कुछ एक साथ ही आता है। टू अ सैलरी ऑफ 15,000 पर मंथ, 15,000 पर मंथ, ए सैलरी 15,000 पर मंथ, 15,000 पर मंथ, देन राइट एंड कमीशन ऑफ 10%, commission of 10% of 10% of net profit, 10% of net profit, 10% of net profit। फिर बी के बारे में क्या बोल रहे हैं, बी इज एंटाइटल्ड टू अ कमीशन ऑफ 10% ऑफ नेट प्रॉफिट। इस केस में भी सेम है, कमीशन ऑफ 10% ऑफ नेट प्रॉफिट, 10% ऑफ नेट प्रॉफिट। बस यहां में लिख देना, यहां में क्या था, 10% ऑफ नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग, यहां पे क्या है, बिफोर चार्जिंग। अभी सब कुछ चेक होने वाला है, कितना तुम समझे हो नहीं समझे हो। यहां में बिफोर चार्जिंग लगाना, और यहां में लगाना कमीशन ऑफ 10% ऑफ नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग हिज कमीशन, आफ्टर चार्जिंग हिज कमीशन। अब मालूम चलेगा कौन यहां आंख खोल के बैठा है और कौन यहां दिमाग खोल के बैठा है। सबसे पहला काम क्या है तुम्हारा काम, टू फाइंड आउट
द सैलरी ऑफ पार्टनर। पहले तो फॉर्मेट बना लो तुम लोग एक बार, फटाफट से फॉर्मेट। ये रहा तुम्हारा डेबिट साइड, दिस इज योर क्रेडिट साइड, एंड व्हाट आर वी प्रिपेयरिंग? वी आर प्रिपेयरिंग पीएलए अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। क्वेश्चन में तुमको डेट गिवन होता है, वो डेट चढ़ा लोगे तुम लोग यहाँ पे, एज ऑन 31 मार्च, जो भी क्वेश्चन में गिवन होगा। यहाँ पे पर्टिकुलर्स अमाउंट, फॉर्मेट तो बस भाई कुछ भी नहीं है, फॉर्मेट के नाम में तो कुछ भी नहीं है। हमने सीख रखा है कि हमको क्या चाहिए, आईओसी चाहिए होता है, लेकिन इस क्वेश्चन में तो आईओसी है ही नहीं, इस क्वेश्चन में तो आईओसी है ही नहीं। नेट प्रॉफिट नहीं दिया मैंने, नेट प्रॉफिट इज 4,40,000, नेट प्रॉफिट 4,40,000, नेट प्रॉफिट इज हाउ मच, 4,40,000। तो क्वेश्चन की तो शुरुआत ही हमेशा किससे होती है, नेट प्रॉफिट से होती है। तो पहले तो तुम लोग यहाँ पे नेट प्रॉफिट लिख लो, बाय नेट प्रॉफिट 4,40,000, 4,40,000 बाई नेट प्रॉफिट 4,40,000। उसके बाद क्या क्या आता है इस वाले साइड में, इस वाले साइड में एक क्या आता है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आता है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग तो है ही नहीं। फिर क्या आता है यहाँ पे, एक कमीशन आता है। क्या आता है, कमीशन। तो कमीशन तो मतलब कमीशन नहीं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आता है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो क्वेश्चन में है ही नहीं, ठीक है। जनरल रिजर्व भी क्वेश्चन में नहीं है, लेकिन सैलरी है ना, तो सैलरी लिखो। सैलरी किसका है, ए का, तो लिखो यहाँ पे 2A's सैलरी, 2A's सैलरी। अमाउंट कितना है यार, कितना मिल रहा है इसको, 15,000 पर मंथ, 15,000 पर मंथ। हमको पीएल अकाउंट किसके लिए बनाना पड़ता है, पूरे साल भर के लिए। तो मुझे पूरे साल भर का सैलरी दो। अगर उसको 15,000 एक महीने में मिल रहा है, तो 12 महीनों में कितना मिलेगा, इंटू कर लो ना, इसमें कौन सी बड़ी बात है। ये क्या है, कोई बड़ा साइंस थोड़ी है। 1,80,000 कितना हो गया, 1,80,000 हो गया। उसके बाद चलो चलो जल्दी से मुझे कमीशन दो, 2 पार्टनर्स कमीशन, 2 पार्टनर्स कमीशन। पहला कौन है हमारा, ए, फिर कौन है हमारे पास, बी। वर्किंग नोट में बनेगा ए के लिए क्या कहा है और बी के लिए क्या कहा है। ए को कितना बोला है, 10% ऑफ नेट प्रॉफिट, और बिफोर वाला कंडीशन है, वेरी सिंपल कैलकुलेशन, कुछ है ही नहीं इसमें। तो ए के लिए क्या बोला है, बिफोर वाला कंडीशन है 10% ऑफ नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट कितना दिया है, 4,40,000। इसका 10% निकालना है, जीरो से कैंसिल, तो कितना हो गया, 44,000। छी, क्या क्वेश्चन है ये, फटाफट करो इसको, फटाफट। बी के लिए निकालो फटाफट से, बी के लिए निकालो। बी के लिए क्या बोला है, बस ये ध्यान देना, आफ्टर बोला है, उसके लिए क्या बोला है, आफ्टर। तो बी का निकालो, बी इज कमीशन। बी का कैसे निकलेगा, 10%। नहीं, यहाँ पे क्या लिखा है, माइनस नहीं होगा। क्यों, यहाँ में क्या लिखा था मैंने, हिस पे माइनस नहीं होता, ऑल में माइनस होता है। अगर ऑल होता तो तुम लोग अभी माइनस कर रहे होते, लेकिन इसमें ऑल नहीं ये मैंने सीधे ही 4,40,000 में निकालो, सीधे ही 4,40,000 में 10% है, 10% क्योंकि आफ्टर है, तो 100 में जुड़ के कितना हो गया, ये 110 हो गया। इसका 4,40,000 का निकालना है हम लोगों ने, तो कितना हो रहा है, ये 0 से 0 काट दो, 11 से सीधे 44 कट रहा है 4, तो ये कितना आ गया, यस, कितना आ गया ये 40, कितना आ गया ये 40,000। अब बस इसको प्लस करके बाहर निकाल दो, क्या दिक्कत आ रही है इसको करने में, 84,000, कितना हो गया 84,000। अब बस हमने क्लोज ही तो करना है, अब हमने बस को क्या करना है, क्लोज। क्वेश्चन में पीएसआर गिवन है क्या, पहले हम लोग ये देख लेते हैं। पीएसआर क्वेश्चन में गिवन नहीं है, तो जब पीएसआर गिवन नहीं होता है तो हम लोग क्या बोलते हैं, इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, क्लास नंबर 1 या 2 में तुमको मैंने क्या बताया, इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड तुम लोग क्या मान के चलते हो, इक्वल। क्या मान के चलते हो, इक्वल। यानी कि अगर तुमको पीएसआर अगर क्वेश्चन में नहीं गिवन है तो इक्वल करो, इसको क्लोज करो भैया, टोटल लिखो। कौन सा साइड ज्यादा आ रहा है, रोशन जल्दी बता, कौन सा साइड ज्यादा आ रहा है दोनों में से, क्या लगता है, बिना प्लस करे दिमाग लगा के बता, कौन सा ज्यादा आ रहा होगा, कौन सा साइड ज्यादा आ रहा होगा। वहां 4,40,000 है, यहाँ ये 2 लाख कुछ आसपास बन रहा होगा, कौन सा साइड ज्यादा है, देख कर ही पता चल जाता है कभी कभी तुम लोगों को कि कौन सा साइड ज्यादा है। जो साइड ज्यादा है उसको दोनों साइड लिखो, 4,40,000 और यहाँ में भी 4,40,000, 4,40,000। फिर हम लोग यहाँ में कौन सा लाइन लिखते थे, भूल तो नहीं गए, टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, तुम लोग बिल्कुल भी शॉर्ट में नहीं लिखोगे। टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू एस कैपिटल अकाउंट
एंड बी इज कैपिटल अकाउंट, बी इज कैपिटल अकाउंट एंड ए इज कैपिटल अकाउंट। कैलकुलेट करना पड़ेगा हम लोगों को कितना कितना प्रॉफिट मिल रहा है, लेकिन उसके पहले मुझे क्या चाहिए, डिफरेंस चाहिए। ये वाले साइड का इस वाले साइड से मुझे क्या चाहिए, डिफरेंस चाहिए। तो यहाँ में कितना हो रहा था, 4,40,000 हो रहा है, यहाँ में कितना हो रहा है 1,80,000, तो यही हो गया प्लस 84 करो, जल्दी करो मुझे बताओ कितना आ रहा है, कितना आ रहा है 2,64,000, कितना आ रहा है 2,64,000। तो डिफरेंस कितना आया, व्हाट इज द डिफरेंस, मैं कैसे निकालता हूं प्रॉफिट को, मेरा जो क्रेडिट साइड इसको मैं किससे माइनस करूंगा, 264 से करूंगा। यस, टेल मी द डिफरेंस, 1,76,000, 1,76,000 इज द डिफरेंस। और यही डिफरेंस प्रॉफिट होता है ना। क्यों हो गया ऐसा, क्योंकि क्रेडिट साइड इज ग्रेटर देन डेबिट साइड। जब क्रेडिट साइड इज ग्रेटर देन डेबिट साइड होता है तो हमको क्या आता है, प्रॉफिट आता है। ये है हमारा क्रेडिट साइड, ये है मेरा डेबिट साइड। प्रॉफिट क्रेडिट साइड कितना आया 4,40,000, डेबिट साइड कितना आया 2,64,000। साफ दिख रहा है क्रेडिट साइड इज मोर देन डेबिट साइड। तो इस वाले केस में क्या हो जाता है, तुम लोगों को प्रॉफिट हो जाता है। तो प्रॉफिट किसको बटेगा, जो हमारे ओनर है। ओनर कौन है, ए एंड बी। रेशियो दिया है, नहीं दिया है, तो इक्वल में बांटो। किसको बांटोगे, इक्वल में। 1,76,000 1/2, बी को भी 1,76,000 1/2, आधा आधा बांट दो इन लोगों को। कितना आ रहा है, यस गिव मी, कितना आ रहा है 8 कितना आ रहा है 88,000। यस, कितना आ रहा है 88। तो यहाँ में लिख दिया 88,000, यहाँ में लिख दिया 88,000। क्या आ रही है दिक्कत, ये हो गया तुम्हारा 1,76,000 का डिफरेंस। खत्म क्वेश्चन, 4 मार्क्स अंदर, खत्म क्वेश्चन, 4 मार्क्स अंदर। अगर सब कुछ सही कर रहे हो तो कैलकुलेशन को करते समय दिमाग लगाना, ठीक है। इतना जल्दबाजी भी मत भगा देना, लेकिन टाइम को भी ध्यान रखना है, लेकिन जल्दबाजी भी नहीं भगाना है, ठीक है। आराम से करेंगे, शुरुआत के दिन है तो आराम से करते करते जाएंगे। जैसे जैसे हमारा टाइम पास होगा हम स्पीड में काम करना शुरू करेंगे, क्योंकि अगर तुमने स्पीड में काम नहीं किया तो पता ही तुम लोगों को, अकाउंटेंसी तो वैसे ही बदनाम है कि बच्चे टाइम क्या नहीं कर पाते, मैनेज नहीं कर पाते। ओके, तो चलो ठीक है, हम लोगों ने एक क्वेश्चन में बना लिया था। अब एक और क्वेश्चन फटाफट से बना लेते हैं, ठीक है। अब देखते हैं इस क्वेश्चन में क्या बोला है। पहला वो कह रहा है, तुम लोग साइड साइड में छोटे छोटे लिख लेना, ठीक है। बाद में मोबाइल में वैसे मैं चिपका ही दूंगा इसको, तुम लोग इसको शॉर्ट शॉर्ट में लिखो। कि वो कह रहा है कि ए बी दो पार्टनर है, ए बी दो पार्टनर है, आपस का पीएसआर है इनका। वेयर इज द क्वेश्चन। ओके, ए बी पार्टनर है और कह रहा है कि इनका आपस का रेशियो है 3:2। इनका जो क्वेश्चन, इनका जो पीएसआर है वो कितना है 3:2। इससे पहले वाला क्वेश्चन में रेशियो नहीं गिवन था ना, तुमने इक्वल बांट दिया था ना। अभी देखो रेशियो गिवन है, तो इसका मतलब क्या है, जो भी प्रॉफिट बन रहा होगा वो किसमें बटेगा, इसमें बटेगा, ठीक है। इसके अलावा क्या दे रहे हैं कि इन दोनों ने, एक ने 5 लाख रुपए लगाया और एक ने 3 लाख रुपए लगाया। एक ने 5 लाख रुपया लगाया, एक ने 3 लाख रुपया लगाया, यानी कि पार्टनर्स कैपिटल कितना है 5 लाख और 3 लाख, ठीक है। आईओसी, आईओसी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी आ गया। पहले वाले क्वेश्चन में आईओसी नहीं था, अब आईओसी है। आईओसी कितना है, कह रहा है वो 6%, 6% पर एनम। कितना है 6% पर एनम है। इसके आगे और क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में, बी इज अलाउड एन एनुअल सैलरी ऑफ 60,000। बी को सैलरी है, बी को सैलरी है 60,000 का, कितना है 60। लेकिन ये ध्यान देना, ये एनुअल है, ये क्या है एनुअल, समझ रहे हो ना। तुम लोग ने पूरे साल भर का निकालना होता है, तुम लोग इंटू 12 मार रहे थे पिछले वाले क्वेश्चन में। यहाँ इंटू 12 मारने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि वो कह रहा है एनुअल है। एनुअल मतलब पूरे साल भर का एक साथ ही दे दिया है उसने। और क्या दे रहा है कि नेट प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट तुमको दिया हुआ है 1,80,000। नेट प्रॉफिट तुमको दिया हुआ है 1,80,000। कितना दिया है 1,80,000। अब एक लाइन पूरी लिखो जो मैं बोलने वाला हूं, पूरी लिखो इस लाइन को। 1 लाख नेट प्रॉफिट इज 1,80,000, नेट प्रॉफिट इज 1,80,000 प्रायर, PRIOR, प्रायर टू कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, आईओसी लिख लो शॉर्ट में, प्रायर टू कैलकुलेशन ऑफ आईओसी, बट आफ्टर चार्जिंग बीस सैलरी, बट आफ्टर चार्जिंग बीस सैलरी, ठीक है। इसके अलावा क्वेश्चन में एक और चीज दिया हुआ है कि मैनेजर को कमीशन मिलेगा, ये ऐड कर लो कि मैनेजर्स कमीशन 5%, मैनेजर्स कमीशन 5% ऑन नेट प्रॉफिट, 5% ऑन नेट प्रॉफिट, 5% ऑन नेट प्रॉफिट। बस हो गया, इतना ही चाहिए, पूरा क्वेश्चन मार देंगे हम यहीं से,
पूरी क्वेश्चन को यहीं से किल करेंगे हम लोग। फटाफट से फॉर्मेट बनाओ एक बार, तुम लोगों को मैंने कुछ बताना भी है, एक बार फॉर्मेट बना लो फटाफट से, फिर बताता हूं तुम लोगों को एक चीज। फॉर्मेट बनेगा हमारा, ये हो गया तुम्हारा डेबिट, ये हो गया क्रेडिट, और यहां में क्या लिखोगे तुम लोग, पीएलए अकाउंट। और क्वेश्चन में देख लेना ना क्या है, तो यहाँ पे लिख लेना पूरा एज ऑन, जो भी क्वेश्चन में ईयर दिया होगा वो लिख लेना, एज ऑन जो भी 31 मार्च जो भी है, यहाँ में लिख देना पर्टिकुलर्स अमाउंट, खत्म, फॉर्मेट पूरा ही खत्म हो गया हमारा, ठीक है। अब देखो एक लाइन तुम लोग को समझाना है, बाकी तुम लोग बनाते हुए चलोगे खुद से, ठीक है। तुम लोगों को मैंने क्या लिखाया कि नेट प्रॉफिट कितना है, 1,80,000, लेकिन उसके बारे में एक लाइन लिखा हुआ है। अब उसको समझने के लिए पहले यहां देखो, हमको ऐसा प्रॉफिट चाहिए, हमको वैभव ऐसा प्रॉफिट चाहिए जिसमें से कोई भी छेड़छाड़ नहीं हुआ हो। छेड़छाड़ नहीं हुआ का मतलब क्या है कि ऐसा प्रॉफिट हो जिसमें से ना ही पार्टनर को तुमने अभी तक सैलरी दी हो, ना ही तुमने आईओसी दिया हो, ना ही तुमने कमीशन दिया हो। लेकिन इस क्वेश्चन में क्या कहा उसने कि 1,80,000 नेट प्रॉफिट तो है, लेकिन क्या बोला उसने, प्रायर टू कैलकुलेशन ऑफ आईओसी को कैलकुलेट करने से पहले। तो ये तो ठीक है कि मुझे आईओसी कैलकुलेट नहीं करना था, ठीक है, मुझे पहले आईओसी नहीं निकालना था, लेकिन फिर क्या कहा उसने, बट आफ्टर चार्जिंग बी सैलरी, लेकिन बी को सैलरी देने के बाद। यानी कि ये जो नेट प्रॉफिट है, ये ऐसा नेट प्रॉफिट है जिसमें तुम लोगों ने अभी तक आईओसी को कैलकुलेट नहीं किया है, तो वो तो ठीक है। मैंने कहा ना मुझे क्या चाहिए, जिसमें बिल्कुल भी छेड़छाड़ ना हुआ हो, तो ठीक है। यानी कि हम लोगों को, मैंने पहले भी बताया तुम लोगों को, अब भी बता रहा हूं, क्या बता रहा हूं कि तुम्हारे पास जो ये नेट प्रॉफिट होता है ना, इसमें से कुछ भी नहीं दिया होना चाहिए, कुछ भी नहीं दिया होना चाहिए। लेकिन वो क्या कह रहा है कि हमने सैलरी दे दी, लेकिन मैं अभी तो कह रहा हूं कि कुछ भी नहीं दिया होना चाहिए, मुझे प्योर प्रॉफिट चाहिए जिसमें से तुमने अभी तो कुछ भी नहीं दिया है। अगर हम लोग कुछ भी देंगे तो वो कहां देंगे रोशन, पीएलए अकाउंट में दोगे। इसको बनाने से पहले ही थोड़ी ना दे दोगे पार्टनरों को कुछ। अगर पार्टनरों को कुछ भी मिल रहा है तो वो कहां मिलेगा, इन पीएलए अकाउंट। तुम पीएलए अकाउंट बनाने से पहले ही उसको सैलरी देकर बैठ गए। लेकिन मैंने कहा ना मुझे इसमें ऐसा प्रॉफिट चाहिए जिसमें बिल्कुल भी छेड़छाड़ ना किया गया हो। तो इसका मतलब क्या है, तुम्हारे क्वेश्चन में नेट प्रॉफिट कितना दिया है, क्वेश्चन में नेट प्रॉफिट कितना दिया है तुम लोग को, 1,80,000। मुझे क्या कितना दिया है, 1,80,000। लेकिन ये कैसा प्रॉफिट है जिसमें से तुमने ऑलरेडी सैलरी दे दी है। मुझे ऐसा नहीं करना था, तो उस सैलरी को मैं यहां में क्या कर लूंगा, अब ऐड, उस सैलरी को मैं यहां में क्या कर लूंगा, ऐड। दिया हुआ है ना, बी की सैलरी कितनी थी, 60,000। तो नेट प्रॉफिट इसका मतलब मेरा 1,80,000 नहीं है, कितना है, 2,40,000। मैं वापस ऐड कर दूंगा ताकि मुझे क्या मालूम चल सके कि मेरा प्योर प्रॉफिट कितना था। मेरे को ऐसा प्रॉफिट चाहिए जिसमें से तुमने अभी तक कुछ भी ना दिया हो, तुमने इसको सैलरी दे दी, तुमने इसको सैलरी दे दी, तो मैं उस सैलरी जो मैंने उसको दिया है मैं वापस ले लूंगा, मैं क्या कर लूंगा, वापस ले लूंगा। तो सैलरी कितना दिया है मैंने उसको, 60,000। तो मेरा नेट प्रॉफिट अब कितना बन गया, 2,40,000। और क्वेश्चन में तुमको नेट प्रॉफिट कितना दिया है, 1,80,000। कहीं खुश होकर यहां मत लिख देना कि तुमको सब कुछ आ गया है। आराम से थोड़ा समझते हुए, मालूम चला लगे हो एकदम हाँ नेट प्रॉफिट दिया हुआ है और लिख दिया, क्यों पारस बाई नेट प्रॉफिट 1,80,000 लिख तो नहीं दिया कहीं फॉर्मेट में। तो संभल कर थोड़ा सा, क्या बोला है क्वेश्चन में कि वो ऐसा प्रॉफिट है जिसमें से सैलरी दे दी गई, लेकिन सैलरी देना नहीं है, मुझे ऐसा प्रॉफिट चाहिए जिसमें से तुमने अभी तो कुछ भी ना दिया हो। तो सैलरी तुमने कितना दिया, 60,000 दिया, तो मैं वापस उसमें क्या जोड़ दूंगा, 60,000 जोड़ दूंगा, तो कितना हो गया मेरा, 2,40,000। अब ये तुम्हारा ओरिजिनल नेट प्रॉफिट हो गया जिसमें से तुमने अभी तक कुछ भी नहीं दिया। सैलरी देंगे, चिंता मत करो, सैलरी देंगे, लेकिन कहां देंगे, नेट इसमें पीएलए अकाउंट में। किसमें देंगे, पीएलए अकाउंट में। उसके बाद क्वेश्चन में और क्या दिया हुआ है, मैनेजर्स कमीशन। क्या दिया हुआ है, मैनेजर्स कमीशन। मैनेजर कमीशन कितना है, 5%। कितना होता है, 5% निकालो, नेट प्रॉफिट का 5% निकालना है ना मैनेजर का कमीशन। तो मैनेजर का कमीशन कितना हुआ, 5% ऑफ 2,40,000। 2,40,000 कितना हो रहा है, 12,000। जीरो से जीरो कितना हो गया, 12,000। कितना हो गया, 12,000। तो मैनेजर का कमीशन कितना दे दिया हमने, 12,000। अब याद करो, अभी शुरुआत में क्या कहा था मैंने, मैनेजर कमीशन, मैनेजर को जो भी कमीशन मिलता है इसके वजह से मेरा नेट प्रॉफिट क्या हो जाता है, कम। इसकी वजह से मेरा नेट प्रॉफिट क्या हो जाता है, कम। तो ये जो 12,000 है वो यहां लिखो अब, कि तुमने क्या किया, यहां से लेस कर दिया, कितना, 12,000। तो कितना बचा तुम्हारे पास, 2,28,000। ये रहा तुम्हारा नेट प्रॉफिट जो यहां आएगा बाई
नेट प्रॉफिट कितना है, 2,28,000। ये 2,28,000 कैसे हुआ, हमको तो कितना दिया था क्वेश्चन में, 1,80,000, लेकिन इसमें मैंने जोड़ा ना, कितना जोड़ा, 60,000, लेकिन फिर घटाया भी, क्या घटाया, 12,000, तब जाके कितना बना मेरा वो 2,28,000। क्योंकि मैनेजर कमीशन तो पीएल अकाउंट में आता ही नहीं, तो क्यों लिखूं मैं उसमें, वो तो बाहर आता है, लेकिन उसके वजह से मेरा प्रॉफिट कम हो जाता है, तो प्रॉफिट को माइनस करो तो कितना हो गया ये 12,000। बाकी चीजें निकालते चलो। ये बच्चों ने क्या क्या दिया हमको, ये बच्चा वाला चीजें दे दी है, बताओ लिखो जरा क्या क्या होता है हमारे पास। 2 IOC कौन कौन है, ए है और कौन है, बी है। कितना निकालना है, 6% निकालना है। IOC किसमें निकलता है, कैपिटल में, तो 6% ऑफ 5 लाख इज हाउ मच, 30,000। 6 5 30, 6 3 कितना होता है 18। कैलकुलेट करो तुम लोग, ये तो मैं थोड़ा सा टेक्निक लगा रहा हूं, लेकिन तुम लोग चाहता हूं कि तुम लोग कैलकुलेशन करो, आदत में आओ कैलकुलेशन करने का, ठीक है, सीधे उतारने की आदत में नहीं आना चाहिए। तो ये कितना हो गया 48,000, इन दोनों का सम कितना हो गया 48। अब बी को सैलरी देनी थी ना, अब दे दो, तुम लोग पहले क्यों दे रहे हो, अब दो तो ठीक है, दे देंगे 20 सैलरी, सामने से की मैंने, कोई दिमाग भी नहीं लगाना, लो कितना हो गया 60,000, कितना हो गया 60,000। ना आईओडी है, ना इसके पार्टनर का कमीशन है, ना जनरल रिजर्व है, बस क्लोज करो इसको, क्लोज करो जरा इसको, क्या दिक्कत आ रहा है क्लोज करने में, क्लोज करो जरा इसको फटाफट से, क्लोज करो। 2,28,000, इस साइड भी 2,28,000 आ जाएगा तुम्हारा, क्योंकि 2,28,000 ज्यादा है, 2,28,000 तुम्हारा क्या है, ज्यादा है, तो जो साइड ज्यादा होता है उसको दोनों साइड लिख देते हैं 2,28,000, और ये भी हो गया 2,28,000, 2,28,000। व्हाट इज द डिफरेंस, क्रेडिट साइड इज ग्रेटर, दैट इज फॉर श्योर, क्रेडिट साइड इज ग्रेटर, बट बाय हाउ मच, व्हाट इज द डिफरेंस, गिव मी द डिफरेंस। क्योंकि क्रेडिट साइड इज ग्रेटर देन डेबिट, इतना तो क्लियर है ना कि क्रेडिट साइड क्या है, डेबिट साइड से ज्यादा है, तो तुमको क्या हो रहा होगा, प्रॉफिट हो रहा होगा। तो यहां में हम लोग क्या लिखेंगे, टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू, कौन कौन है ये, ए और बी, कौन कौन है ये, ए और बी, पूरा लिखते हैं, क्या लिखते हैं हम लोग यहाँ पे, एस कैपिटल अकाउंट, और यहाँ में क्या लिखेंगे हम लोग, बीस कैपिटल अकाउंट, ठीक है। व्हाट इज द डिफरेंस, कितना आ रहा है, वहां का 2,28,000 है और यहाँ में कितना आना है 1,08,000 आ रहा है, तो व्हाट इज द डिफरेंस 1,20,000। अब इससे पिछले वाले क्वेश्चन में तो पीएसआर गिवन नहीं था, अब तो गिवन है ना, तो पीएसआर में बांटो इस प्रॉफिट को, 1,20,000 का कितना 3/5, ये किसको जाएगा, ए को, 1,20,000 का 2/5, ये किसको जाएगा, बी को। तो ये कटा कितने से कट रहा है, ये 24 से कट रहा है, कितने से कट रहा है ये 24 से कट रहा है, तो 24 3 कितना हो गया 72, और यहाँ में 24 से कितना हो गया 48, तो यहाँ में कितना लिखोगे 72,000, और यहाँ में कितना लिखोगे 48,000, तो ये कितना हो गया तुम्हारा 1,20,000, खत्म, किल हो गया, 4 मार्क्स तुम्हारे अंदर हो गए, ठीक है यहाँ तक। तो जब तुम इस क्वेश्चन को बनाओगे तो तुमने क्या क्या ध्यान रखना होना है, 2 चीज को ध्यान रखना था, क्या ध्यान रखना था, एक कि तुमने पहले से ही सैलरी दे दी, छेड़छाड़ नहीं करना है, तो तुमने पहले से छेड़छाड़ कैसे कर दिया, तो हम लोग यहाँ देते हैं सैलरी ना, पहले थोड़ी ना दे दोगे, तो उस प्रॉफिट में तुमने वापस से 60,000 को प्लस किया, और इसके साथ साथ तुमने क्या माइनस किया, मैनेजर्स कमीशन। ये तो शुरुआत में बोल दिया था कि मैनेजर कमीशन कभी भी पीएल अकाउंट में नहीं आता, लेकिन इसकी वजह से मेरा प्रॉफिट क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो 1,80,000 क्वेश्चन में गिवन था, ये छेड़छाड़ वाले को हमने वापस प्लस कर दिया था, फिर माइनस हम लोग क्या कर देंगे 12 कर देंगे, जो किसका कमीशन था, मैनेजर कमीशन। तो कितना बचा हमारा 2,28,000, ठीक है यहाँ तक। इसके आगे अब हम लोग कल करेंगे।